हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? खुश हो, मज़े में हो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो अभी हम लोग सुबह जल्दी से उठ गए हैं और फटाफट तैयार हो गए। औरी का ब्रेकफास्ट चल रहा है, यानी वो दूध पी रही है। उसको मैं बोल रही हूँ कि अरे कर कर सबका स्वागत कर, तो वो अपने दूध पीने में व्यस्त है और अभी आपको सबको हाय कर रही है क्योंकि उसके मुंह में अभी दूध है। तो अभी चलते हैं और आज हम लोग जा रहे हैं विस्लर गंडोला, यानी विस्लर गंडोला विलेज में जा रहे हैं और वहाँ पूरा आइस ही आइस है। तो आप सबको तो अब देखने को मिलेगा ही, और मैं रास्ते का भी थोड़ा सा व्यू लूँगी क्योंकि रास्ता बहुत सुंदर था वहाँ का। और अभी हम लोग टीम मॉर्टन का नाश्ता कर लिए हैं। वहाँ पे वो बर्गर मिलता है ना, उससे ना पेट भर जाता है। एक कॉफ़ी ले लो और फिर वो बर्गर खा लो, तो फिर खाने की ज़रूरत नहीं रहती है और 4-5 घंटे अपन अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग फटाफट निकल रहे हो और आप सब भी हमारे साथ चल रहे हो, तो चलो चलते हैं। और हम निकल गए थे और आरी गाड़ी में बहुत ही मस्ती कर रही थी, और ये गाड़ी अच्छी बड़ी थी इसीलिए उसको खेलने के लिए भी जगह थी। कभी पीछे आती थी, कभी बीच में, कभी सामने, तो उसका वो चल रहा था क्योंकि जर्नी एक दो दो घंटे की थी। और रास्ता इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इस वीडियो में रास्ता ही दिखेगा ज़्यादा क्योंकि रास्ता ही बहुत सुंदर था, पैसा वसूल था रास्ते में। यानी ऐसे वहां जाके देखने के बजाय ऐसे रास्ते से ही अपने को लग रहा था वाह क्या क्या नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और रास्ते में तो नज़ारा इतना सुंदर था, पूरे माउंटेन ऐसे पूरे स्नो से ढके हुए थे, कवर्ड हो गए थे ऐसे पूरे बड़े बड़े पहाड़। और हम लोग तो मैं ये खिड़की से, रूपक वो खिड़की से ऐसे देख रहे थे। खुली नज़र से नज़ारा तो बहुत सही था। और निखिल अपना कॉफ़ी पीते पीते ड्राइविंग कर रहा था और वो भी रास्ते का और नज़ारों का मज़ा ले रहा था। और हम लोग बिल्कुल स्लो जा रहे थे, ऐसे कुछ हड़बड़ में घाई घाई से नहीं जा रहे थे। और ये आकाश भी ऐसे नीला और वाइट, और उसके बाजू में पूरे स्नो से ढके हुए पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे। खुली नज़र से तो नज़ारा देखने लायक था, लेकिन वीडियो में भी आप देख लो। ये गोंडोला खाली स्कीइंग का है। ये लोग जो भी जा रहे हैं देखो ना, सब हाथ में स्की वाला लेके जा रहे हैं। ऊपर जाके स्कीइंग करके आएंगे नहीं। हाँ, इधर से आएंगे। और ये बड़ा गुंडोर है। सोच ही रहा था रीमा बता रही है पर भी ठंडी नहीं है। अच्छा, पर लिया तो ठीक है। हाँ, अभी पहना तो रहे थे। और ये और फिर हम लोग पहुंच गए विस्लर गंडोला विलेज में। और तो यहाँ तो टिकट भी थी, पहले काउंटर पे टिकट निकाले और फिर उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए। और फिर वहाँ स्नो पड़ा था लेकिन इतनी ठंडी नहीं लग रही थी, यानी हवा नहीं थी तो ठंडी नहीं लग रही थी। और हम लोगों ने तो भी एक एक स्वेटर पहन लिए थे। और डैडी बोल रहे थे कि आजा रीमा जल्दी से, और सोनी वीडियो ले रही थी। और अंदर जाने के बाद बहुत लोग आए थे, और स्की स्की करने के लिए लोग बहुत आए थे वहाँ। वो अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और जगह ही बहुत सुंदर थी, और बहुत सारे बच्चे बूढ़े वगैरह बहुत लोग आए थे वहाँ पे। तो अभी आ गए, हम लोग पहुंच गए गंडोला। और ये जो हाथ में पट्टियाँ दिख रही है ना, ऐसे ही तो वो स्कीइंग स्कीइंग करने की है।
और सब लोग फिर हम लोग एक इसमें बैठ रहे थे और वहाँ डरने की कोई बात ही नहीं रहती। इतने प्रिकॉशन के साथ और बहुत ही यानी सुविधाजनक था वहाँ का सब कुछ। यानी ऐसे डर ही नहीं लग रहा था बिल्कुल कि अरे अभी इतना ऊँचाई पे जाएगा अपना ये गंडोला और कुछ होगा क्या? यानी बहुत अच्छे से वहाँ पे उन्होंने ये किया था। तो बच्चे-वच्चे भी आए थे और ही तो इतनी खुश थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, वो पहली बार गंडोला में बैठ रही थी और हम लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग इसके पहले गंडोला में बैठे थे, बैंफ में गए थे तो, लेकिन ये यहाँ का गंडोला बहुत ही ऊँचा और ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने वाला है, यानी बहुत ही सही गंडोला था ये। और वो गंडोला में पूरे ऐसे काँच लगे थे, इसीलिए चारों तरफ से पूरा नज़ारा दिख रहा था अपने को, पूरे पहाड़ वगैरह सब दिख रहे थे। ऐसे नहीं कि यहाँ से नहीं दिख रहा, जहाँ से नज़र घुमाओ वहीं से सब दिख रहा था। और मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो ले रही थी और थोड़ी देर वो वीडियो में देख रही थी, कैमरे में देख रही थी, थोड़ी देर बाहर देख रही थी। तो इस टाइप का मेरा चल रहा था और हर एक के हाथ में अपना-अपना कैमरा था। हर एक जन अपने-अपने वीडियो में कैप्चर कर रहा था वहाँ का जो नज़ारा है, सीनरी है, व्यूज़ है, वो सब देख रहे थे। और मुझे तो बाप रे! मुझे तो लगता है सबसे सुंदर अगर कौन-सी जगह है तो बस मुझे ये व्हिस्लर जगह लगी, बहुत ही सुंदर। और औरी को भी बहुत मज़ा आ रहा था, औरी भी देख रही थी, आइस आइस बोल रही। और ये देखो जन्नत में आ गए, जन्नत में पूरी पहाड़ी बर्फ से छाई है और इतना अच्छा लग रहा है, वाह! ये देखो और हाइट तो पूछो ही मत, सबसे ऊंचा गंडोला है ये। ये देखो साइड से एक गंडोला जा रहा है और ये गया और हम लोग बहुत हाइट पे। आधे घंटे का 30 मिनट का है, आधे घंटे का गंडोला ये। मुझे तो लगता है ये वर्ल्ड में सबसे ऊंचा गंडोला है क्या। और आधे घंटे की राइड थी हमारी ये। तो ऐसे बैठे ना मन सोख यानी दिल खुश हो गया एकदम से। और ही भी देख रही थी, वो मोबाइल में भी देख रही थी, नीचे भी देख रही थी, मुझे दिखाओ बोल रही थी। और गंडोला भी अच्छा स्पीड से जा रहा था, ऐसे नहीं कि एकदम से स्लो जा रहा था, अच्छा स्पीड से जा रहा था। और इतने यानी समर में देखो, समर में ये आइस था वहाँ पे, इतना आइस था यानी पूरा स्नो पड़ा हुआ था। और झाड़ की पत्तियों पे भी यानी पेड़ की पत्तियों पे भी पूरी स्नो स्नो दिख रही थी। तो ये हाल अभी समर में था, तो आप ही सोच लो कि ठंडी में क्या रहता होगा। और फिर वहाँ जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे थे तो और ठंडी भी लग रही थी। फिर मैंने भी अपना टोपरा वोपरा पहन ली थी, टोपी वोपी अच्छी उलन वाली, क्योंकि हवा बहुत वहाँ, वो कांच का था गंडोला तो उसमें से एक थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए था, तो वहाँ से ठंडी हवा आ रही थी एकदम से चिल्ड। और बाकी तो सब मोबाइल में ही बिजी थे, सब अपने अपने इसमें ले ही रहे थे, इसके पहले भी मैंने आपको बताई हूँ। और फिर मैंने भी अपना चालू करके रखी कि अरे चलो मेरे व्यूवर्स को भी ये सब दिखा दूँ। और मैं भी अपना वीडियो चालू करके ही रखी थी। और बहुत यानी मैं कितने बार बताऊँ आपको कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। यानी सही में बहुत अच्छा था। स्विट्जरलैंड से भी सुंदर लग रही थी ये जगह, बहुत बढ़िया। मुझे तो सबसे सुंदर अगर जगह कौन सी लगी तो ये व्हिस्लर ही लगा। और ये व्हिस्लर का गंडोला मुझे बहुत पसंद आया। अगर हो कभी ज़िंदगी में और चांस आया तो मैं ये जगह पे फिर से जाऊंगी, बहुत सही जगह थी ये। और आधे घंटे की जर्नी करके अभी हम लोग पहुंच गए जो पॉइंट पे हमको जाना था। पिक टू पिक पॉइंट था ये। तो यहाँ पे तो इतने ये स्कीइंग करने वाले आए थे, जैसी जतरा ही भर गई थी इन लोगों की। और हर एक के कपड़े ऐसे सुंदर कलरफुल कपड़े थे, ऑरेंज, पिंक, ब्लैक, येलो। और वो वाइट इसमें इतने सुंदर, और ऊपर से वो सब गोरे लोग थे तो इतने सुंदर दिख रहे थे कि ऐसे ही उनको ही देखते रहो, बहुत ही सुंदर। और बच्चों को भी लेके आए थे, उनके बच्चे वैसे बचपन से ही उनको ट्रेनिंग देते हैं तो वो लोग कैसे उसमें माहिर रहते हैं करने में। और अपने को तो उस पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता, खड़ा रहना क्या वो पहले ही फिसलने लगता है। और स्नो एकदम ना ऐसे फ्लफी फ्लफी था, ऐसे एकदम से कड़क ऐसे आइस बना हुआ स्नो नहीं था। यानी फिसलने का वगैरह बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और ये देखो कितने हैं, देखो ये ऐसे पूरे रखे थे वहाँ के, किराए से भी मिलते हैं और किसी किसी ने खुद के भी लेके आए थे। और मुझे तो लग रहा था यहाँ
कि कौन सी जतरा भर गई है। ऊपर इतना हाइट पे जाने के बाद भी ऐसे पूरे लोग ठंडी में, ठंडी इतनी नहीं थी, दिख रहा था आइस वगैरह, लेकिन हवा इतनी नहीं चल रही थी। सिर्फ हम गंडोला में जब बैठे थे तभी ज़्यादा ठंडी थी। और ये था ये पिक टू पिक पॉइंट। और यहाँ सब लोग फोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे, कोई फिसल रहे थे, कोई गिर रहे थे, पड़ रहे थे। मेरे को भी डर लग रहा था कि कहीं अपन ना फिसल जाए, लेकिन फिसलने का इतना थोड़ा संभाल के चलो तो इतना कुछ नहीं। और फिर रूपक भी वहाँ पे जाके खड़े हो गए फ़ोटो निकालने के लिए। और ये देखो पब्लिक देखो, इतनी पब्लिक आई थी, बाप रे, बहुत ही ऐसे रास्ते से पता नहीं चल रहा था कि इतने लोग ऊपर जाने के बाद मिलने वाले हैं। और हमारी फिर और भी वहाँ पे वो सब छोटे छोटे बच्चे देख के उन उसको लग रहा था कि मैं खुद भी करूँ, लेकिन हमने हौरी को छोड़ा नहीं था, अपने हाथ में पकड़ के रखा था, क्योंकि अभी उसको उसकी ट्रेनिंग नहीं दी है हमने। और वो सब लोग फिर वहाँ से वहाँ ऊपर जाने के बाद एक होटल भी था, वहाँ चाय कॉफ़ी थोड़ा नाश्ता वाश्ता भी कर, देखो ये इस टाइप का था पूरा ऐसे यानी बहुत ही सुंदर। मैं बता ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है ये जगह के लिए, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और जो भी आ रहे थे तो सही में आ रहे थे, यानी मुझे लग रहा था कि हम लोगों को भी आना चाहिए था ये स्कीइंग करना। लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चल रहे थे, पैदल पैदल चल रहे थे। और देखो नज़ारा देखो आप, ये देखो। और एकदम पहाड़ के चोटी पे पहुंच गए थे हम लोग, एकदम हाइट वाला सबसे ऊंचा जो पहाड़ था। ये जगह ही इस चीज़ के लिए बनी है। तो यहाँ बहुत दूर दूर के बाहर के देशों के भी लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड वगैरह, बहुत अलग अलग देश के लोग आए थे वहाँ पे। और भीड़ तो बहुत भीड़ थी, बहुत ही भीड़ थी। तो ये था मेरा आपके लिए विस्लर यानी स्नो, जहाँ बर्फ ही बर्फ था। और वहाँ ओलंपिक भी होते हैं, ये स्कीइंग के होते हैं। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही आपके लिए पेश करूँगी। सुखा नहीं रहा सोई नहीं रहा आणि रूपरेखा जिने करा, आणि हो सबस्क्राईब ज्यांनी नाही केलं त्यांनी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. काय झोपले काय, बघा रस्ता बघा, बघा किती सुंदर आहे. वा, हे तर आम्हाला असं वाटतं की हा संपावच नाही, हा रस्ता कंटिन्यूस चालत राहावं चालत राहावं. पण काही 2-3 तासानंतर हा रस्ता आमचा संपला. आणि मग आपलं जे आहे ते साधा रोड, रस्ते, माती गोटे सगळे सुरू झालेले होते. तर चला भेटू आता एका नवीन व्हिडिओमध्ये. टाटा बाय बाय, लव यू. सुखाणी राहा सोयीनी राहा आणि रूपरेखाची नेकी राहा बघत राहा.